गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम ग्रामर का फर्स्ट, इससे पहले हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। ठीक है, तो वाक्य भेद क्या होते हैं ये आपको समझ में आ चुके होंगे। विज्ञापन लेखन, अब विज्ञापन क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि विज्ञापन कहते किसे हैं। विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइज आप देखते हो, उन्हें हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। तो हमें पहले इसकी थोड़ा परिभाषा समझनी है कि विज्ञापन होता क्या है। विज्ञापन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। वी का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञापन सूचना। जब हम किसी विशिष्ट चीज की, किसी विशेष चीज की सूचना लोगों तक पहुंचाते हैं उसे विज्ञापन कहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो, घर में बैठे बैठे आपको कई तरह के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। जैसे साबुन से लेके, पेस्ट से लेके, कपड़ों से लेके, मतलब हर चीज के हमें विज्ञापन दिखते हैं और उन विज्ञापनों को देख के ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी होगी। तो विज्ञापन को बहुत अधिक जो उत्पादक करता है वो उसको बहुत अच्छे से जनता के सामने प्रस्तुत करता है कि जिससे हर कोई उस चीज को लेने के लिए उत्सुक हो जाए। अब विज्ञापन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? विज्ञापन की जरूरत पड़ती है कि उत्पादक को लाभ पहुंचाना। सबसे पहले उत्पादक को लाभ पहुंचाना। कोई उत्पादक अपने घर में बैठ के किसी चीज का निर्माण कर रहा है, अब उसको वो सामान मार्केट में बेचना है जिससे अधिक से अधिक उसको मुनाफा हो। उसके लिए वो क्या करेगा? एक बहुत अच्छे विज्ञापन की तैयारी करवाएगा जिससे उसकी चीज का प्रचार हो, प्रसार हो, लोग घर बैठे उसके विज्ञापन को देखें और उसकी चीज को खरीदें। अब दूसरा, दो कड़ियां होती हैं इसमें, उत्पादक और उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? ग्राहक। हम लोग जो सामान लेने जाते हैं तो हम क्या है? ग्राहक हैं। हमारे माइंड में क्या रहता है, हमारे दिमाग में घर से ही निकलते ये चीज रहती है कि हम मार्केट जाएंगे तो इस चीज को खरीदना है, क्योंकि हमने इसके विज्ञापन देखे, इसके बहुत सारे उसमें लाभ बताए गए हैं। तो हमारे दिमाग में वही चीज रहती, फिर हम इधर उधर नहीं देखते हैं, तुरंत उसी चीज के लिए बोलते हैं। तो उत्पादक और उपभोक्ता ये दोनों इस विज्ञापन की कड़ी होती हैं। अब आपने मार्केट में आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि रोड के किनारे बहुत बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं। उनमें कभी आप कोई स्कूल कॉलेज के ऐड देख लीजिए, ज्वेलर्स के ऐड देख लीजिए। ठीक है, तो वो इतने बड़े रहते हैं कि आप अगर किसी भी स्पीड से अपनी गाड़ी को चला रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं तो भी बहुत तेजी से चलने के बावजूद भी आपकी एक नजर उस बोर्ड में पड़ेगी और वो इतने सुंदर तरीके से उसको बनाया रहता है कि वो चीज हमारे मन में बैठ जाती है। हमें ये लगता है किसी बहुत अच्छे सेलिब्रिटी को बुला देते हैं, ठीक है, उसके द्वारा, उसके माध्यम से विज्ञापन तैयार कराए जाते हैं। तो अब आम जनता को ये लगता है कि जब एक सेलिब्रिटी इस विज्ञापन को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ खासियत जरूर होगी, तो वो उस चीज को लेने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है। अब आप टीवी में ऐड देखते हो, साबुन का ऐड आ रहा है, लक्स नहाने का साबुन है, उसका ऐड आ रहा है, तो उसमें कोई सेलिब्रिटी है, हीरोइन है, वो उस साबुन का प्रचार कर रही है। तो हम उस साबुन को कम देखेंगे, उस सेलिब्रिटी को ज्यादा ध्यान में रखेंगे। फिर हमारे मन में आता है कि जब ये इस साबुन को लगा के इतनी खूबसूरत बन सकती है तो हम भी इसी साबुन को लेंगे। अब क्या उस चीज की हकीकत हमें पता है कि वो उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की बात क्या है वो हमें नहीं मालूम। जो हमें सामने दिखाई दे रहा है विज्ञापन में, उस विज्ञापन को इतने आकर्षक तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत किया रहता है कि हमारा मन उसी में
उसी को लेने के लिए करता है कि भाई हम भी इसी चीज को यूज करेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये विज्ञापन उपभोक्ता और उत्पादक के बीच की कड़ी होती है। अब जब हम कोई विज्ञापन तैयार करते हैं, हमने आपको बोला कि आप कोई विज्ञापन तैयार कीजिए, तो उसमें हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले विज्ञापन में चित्रों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। हम कोई भी विज्ञापन बनाएं, उसमें हमें शब्दों को कम डालना है, चित्रों के माध्यम से उस चीज को आकर्षक बनाना है। क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी विज्ञापन को, लंबे चौड़े विज्ञापन में लिखी बातों को पढ़े। हम चलती गाड़ी से रोड के किनारे कोई बैनर देख रहे हैं तो क्या हम उसको पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। हम सिर्फ उस चित्र के माध्यम से और जो मेन उसकी बात है, जिस चीज के ऊपर वो विज्ञापन बना है, उस दो चीजों को हम देखते हैं और उसी से हम उसके प्रति लालायित हो जाते हैं उसको खरीदने के लिए। तो सबसे पहले विज्ञापन में चित्रों का प्रभाव पड़ता है। कोई भी विज्ञापन बनाए, उसमें चित्रों को बहुत आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा, रंगों का प्रभाव होता है। बहुत सुंदर रंगों का हमें उसमें क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। डार्क कलर, जिससे कि कोई भी उसको खरीदे तो उसमें एक पॉजिटिविटी दिखे। ठीक है। तीसरा, हमें ध्यान रखना है कि उसमें रोचकता होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कोई भी विज्ञापन हो, जैसे पहले वाक्य से लेकर और लास्ट के वाक्य तक उसमें रोचकता होनी चाहिए। अब एक, जैसे आप देखिए, बहुत पुराना ऐड है पार्ले जी बिस्किट का, तो आपने भी कई बार टीवी में भी सुना होगा, आप मार्केट में भी गए होंगे। पार्ले जी बिस्किट, सभी की जबान में पार्ले जी बिस्किट है। ठीक है, तो पार्ले जी का ऐड आपने सुना होगा। आज भी सबकी जबान में वही लाइनें, स्वाद भरे शक्ति भरे वर्षों से पार्ले जी बिस्किट। तो वो इतना प्रसिद्ध बिस्किट हो गया था कि हर किसी की जबान पे, कोई भी मार्केट जाए तो पार्ले जी बिस्किट। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी चीज का जो विज्ञापन तैयार करते हैं, उसको हम चित्रों के माध्यम से और उसके वाक्य रोचक होने चाहिए। उसमें हम कोई कविता की लाइनें डाल सकते हैं, कोई स्लोगन डाल सकते हैं, जिससे वो हर किसी की जबान में चढ़ जाए। तो उसमें रोचकता होनी चाहिए। दूसरा, सरलता। विज्ञापन को बनाते समय हमें उसकी भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। सरल शब्दों का प्रयोग जब हम करेंगे तो उसको हर कोई पढ़ सकता है और उसको समझ सकता है। तो सबसे पहले रोचकता होनी चाहिए, दूसरे सरल भाषा का उसमें प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता, बहुत छोटी बात में अधिक बात को कहना। संक्षिप्तता, बहुत छोटा, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करना। तो आप जैसे कोई विज्ञापन तैयार करते हो तो उसमें सिर्फ 20 से 25 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ज्यादा नहीं। ऐसे नहीं कि आप 100 शब्दों का कोई विज्ञापन तैयार कर रहे हो तो कौन पढ़ेगा उन 100 शब्दों को? कोई नहीं पढ़ेगा। आजकल विज्ञापन में लोग क्या देखते हैं? सिर्फ चित्र देखते हैं और जो मोटे हेडिंग में जो लिखा रहता है उसी को देखा जाता है, बस। उसके नीचे जो बारीक शब्दों में, उसे कोई पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। तो हमें सिर्फ 20 से 25 शब्दों में अपना विज्ञापन तैयार करना है। तो बच्चों, इस चीज को तैयार करने के लिए, विज्ञापन को तैयार करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अब आपके एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आता है विज्ञापन। तो अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आप ये 5 नंबर बहुत आसानी से ले सकते हो। अब देखिए, ये चीजें तो हो गई। अब हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें उपभोक्ता, जो ग्राहक है, उसकी मन स्थिति के अनुरूप विज्ञापन तैयार करना है कि आजकल किस चीज का चलन है, लोग किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस चीज को मन स्थिति
व्यक्ति की मन स्थिति में के अनुरूप ही हमें क्या करना चाहिए, विज्ञापन तैयार करना चाहिए। इस तरह से और एक बात और होती है विश्वसनीयता। ये तो खैर जो कोई उत्पादक है, अब देखते हैं हम कोई चीज मार्केट में आ रही तो उसके बहुत सारे गुणों का बखान किया जाता है कि इस चीज में ये गुण है, ऐसे हैं, इतने विटामिन्स हैं, जो भी है बहुत ज्यादा बोला जाता है। तो क्या हकीकत में वो बातें हैं भी? तो उत्पादक को इस बात का ध्यान रखना है कि जिस चीज का वह विज्ञापन तैयार कर रहा है, जो जो बातें वो उस विज्ञापन में बता रहा है, असल में वो सही है या नहीं, इस चीज का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और ग्राहक का पूर्ण विश्वास जीतना चाहिए। तभी कोई ग्राहक, ठीक है, एक बार किसी ग्राहक ने कोई चीज ले ली उसके वादों से आकर्षित होकर, लेकिन वो चीज बिल्कुल उसके विपरीत निकलती है, तो उससे क्या है, गलत मैसेज जाता है, गलत संदेश जाएगा और दूसरी बार से उस चीज की डिमांड कम होने लग जाएगी। और अगर उसी चीज में जो आपने बोला है वो उसमें है, हकीकत में है, तो हर कोई उस चीज को पसंद करेगा। हर कोई दुकान में जाने से पहले इधर उधर ना देखकर तुरंत उसी चीज को बाहर निकलवाएगा। तो इस चीज का उपभोक्ता को, उत्पादक को ध्यान रखना है कि जो चीज वह मार्केट में बेच रहा है उसको विश्वसनीयता उसमें होनी चाहिए। तो इन चीजों का आपने एक विज्ञापन को तैयार करते समय ध्यान रखना है। अब ये चीजें आपको पता लग गई, एग्जाम में आपके विज्ञापन आया, तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, आउटलाइन करनी है और तब उसमें आपने कोई विज्ञापन तैयार करना है। अगर आप बिना आउटलाइन किए हुए विज्ञापन बनाएंगे तो आपके उसमें मार्क्स कट हो जाएंगे, चाहे आपने वो कितना सुंदर विज्ञापन क्यों ना बनाया हो, लेकिन उसमें आउटलाइन जरूरी है, ठीक है, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और वही है, उसमें रंगों का, अच्छे रंगों का प्रयोग करना है, तेज रंगों का प्रयोग करना है, सरल भाषा का प्रयोग करना है और जितना ज्यादा हो सके मोटे हेडिंग में आप दिखाएं कि ये किस चीज का विज्ञापन है।